बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो गया है, लेकिन अभी भी चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। राजद ने भी अपने सभी सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन राजद के उम्मीदवारों के लिस्ट में मधुबनी में एक नया समीकरण देखने को मिला है। 24 जिलों की बात करें तो अकेला मधुबनी ही ऐसा जिला है जहां राजद ने मुसलमान उम्मीदवार मेराज आलम पर भरोसा जताया है। आखिर मेराज आलम कौन है, यह सवाल लोगों के जहन में आ रहा है। आखिर किस वजह से राजद ने उन पर भरोसा जताया है। मेराज आलम की बात करें तो साल 2000 में राजद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद से मेराज आलम स्थानीय राजनीति में लगातार सक्रिय हो गए। साल 2011 में पहली बार पंचायत चुनाव में आए और खुटौना प्रखंड से पंचायत समिति के सदस्य पद पर विजय हुए। इसके बाद राजनीति में लगातार वे आगे बढ़ते रहे। साल 2016 में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बने। फिर साल 2021 के पंचायत चुनाव में विजय प्राप्त कर फिलहाल खुटौना के प्रमुख पद पर आसीन हैं। अब राजद ने मेराज आलम को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब ऐसे में राजद के उम्मीदवार मेराज आलम के सामने सबसे बड़ी कई चुनौतियां होंगी। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो राजद के उम्मीदवार मेराज आलम के लिए राह मधुबनी में इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। राजद के पूर्व विधायक ने ही बगावत कर दिया है। जदयू भी अपने उम्मीदवार विनोद सिंह को चुनावी मैदान में उतार दी है। हालांकि बीजेपी से विधान परिषद रहे सुमन महासेठ के भी चुनावी मैदान में आने की चर्चा जोरों पर चल रही है। कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार सुबोध मंडल को चुनावी मैदान में उतारी है। मेराज आलम से जब हमने पूछा कि आपको ही राजद ने मैदान में क्यों उतारा, इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, जरा इसे भी सुनिए। जितने भी तमाम मधुबनी जिला के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने आप में मेराज आलम हैं। इसलिए मेराज आलम है कि उसको सबसे पहले तो इस बात का खुशी है कि हमारे जो मांग था, हमारे बीच का उम्मीदवार होना चाहिए। तो उम्मीदवार जो बीच से दिया गया है प्रतिनिधि के रूप में, पंचायत प्रतिनिधि का उम्मीदवार दिया गया। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों को मांग था कि हर चीज़ में देखिएगा, जब ये क्या कहते हैं ग्रेजुएट का हो तो क्या कहते हैं ग्रेजुएट से उम्मीदवार होगा। इसीलिए अभी तक जो मधुबनी जिला का उम्मीदवार हुआ है 2003 से ये जो स्थानीय निकाय का उम्मीदवार हुआ है उसमें बीच का उम्मीदवार प्रतिनिधियों का उम्मीदवार नहीं आया है। हवाई फायरिंग वाले, कुछ दिल्ली से, कुछ पटना से, कोई विदेश से या कहीं बाहरी आकर के उम्मीदवार जो है समय आते हुए, जैसे बरसाती मेढक नहीं कहा जाता है कि मेढक समय पे आने में काँका करने लगता है, इसी तरह कुछ लोग आकर के बीच में चुनावी माहौल को गंदा करने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए हमको पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से मधुबनी जिला के तमाम पंचायत प्रतिनिधियों पे हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने खरा उतरे हैं, तो निश्चित नहीं सुनिश्चित आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं तमाम मधुबनी जिला के पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से कि अंत तक अपने आप में राज हैं, रहेंगे और निश्चित नहीं सुनिश्चित हमको लग रहा है कि चुनाव हम लोग जीतेंगे। ये हमारी जीत नहीं, ये तमाम मधुबनी जिला के पंचायत प्रतिनिधियों का जीत होगा। सबसे पहले तो तमाम प्रतिनिधियों को ये फायदा होगा कि जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, निचले स्तर पे जो राजनीति करने वाले प्रतिनिधि हैं उसमें उत्साह और उमंग होंगे। इसलिए कि जब पंचायत प्रतिनिधि के बीच से जब उम्मीदवार जीत करके जाएंगे तो उसको आवाज़ को सदन में बुलंद करने का काम किया जाएगा। उसका जो मेन मुद्दा है पेंशन, मानदेय, उसको हम लोग दोगुना करने का काम करेंगे, पेंशन भी दिलाने का काम करेंगे। तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को हम लगातार 2011 से पंचायत प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो हम भली भांति ही जानते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ क्या समस्या है, चाहे क्या परेशानी है। तो हमको नहीं लग रहा है कि पूरे मधुबनी जिला में आज के डेट में जो उम्मीदवार है हमसे बेहतर जानता है। उसको चाहे विकास की बात हो, चाहे सदन की बात हो, कोई शासन आज के डेट में प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पे पंचायत प्रतिनिधियों को ये लगा कि हमारे बीच से जो होगा वो आवाज़ हमारे उठाएंगे। इसीलिए तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को उत्साह और उमंग है कि मेराज आलम को वोट देंगे। तो इस तरीके से बिहार का मधुबनी दिलचस्प चुनावी रणनीति के दौर से गुजर रहा है और यहाँ चुनावी सरगर्मी के बीच हालात काफी दिलचस्प बनने लगे हैं। राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन दिग्गज अपने आप को पीछे मोड़ने के मूड में नहीं है। लगातार सियासी समीकरण यहाँ बनना और बिगड़ना अभी से शुरू हो गया है। ऐसे में राजद का दांव कितना असरदार होगा यह वक्त बताएगा।